हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर क्रैक। आज हम बात कर रहे हैं हमारी टॉप 5 एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 4 की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर्स। अब तक हमने डिस्कस किया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस और व्हाई शुड वी हायर यू। लेकिन आज का सवाल अगर गलत गया तो इंटरव्यूअर सोचेगा कि आप लॉन्ग टर्म कैंडिडेट नहीं हैं। तो चलिए आज इस सवाल को मिलकर क्रैक करते हैं, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए। शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ, मैं कस्टमर सर्विस को एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर रही हूँ ताकि स्ट्रक्चर समझ आ सके। आप जिस भी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, आंसर को अपनी प्रोफाइल और इंडस्ट्री के हिसाब से एडजस्ट करना और रेलेवेंट स्किल्स ऐड करना। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस डिटेल्स अपनी जॉब के अकॉर्डिंग बदलनी है आपको। चलिए अब बात करते हैं इंटरव्यू के एक और ट्रिकी क्वेश्चन की, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स। इस क्वेश्चन के 3 सबसे वर्स्ट आंसर से आपको हमेशा बचना चाहिए। फर्स्ट, मुझे नहीं पता, मैं तो अगले महीने का भी नहीं सोचता। इससे लगता है कि आप करियर को लेकर सीरियस नहीं हैं और आपके पास कोई विज़न नहीं है। सेकंड, 5 साल में मैं आपकी सीट पर बैठना चाहता हूँ। ये बहुत एरोगेंट साउंड करता है और इससे इंटरव्यूअर इनसिक्योर या अनोयड फील कर सकता है। थर्ड, मैं किसी बड़ी कंपनी में जाना चाहता हूँ या बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। चाहे आप इसे कितना भी पॉजिटिवली बोले, इंटरव्यूअर को लगता है कि आप उनकी कंपनी को सिर्फ एक टेम्प्रोरी स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज कर रहे हैं। हमेशा ऐसा आंसर दे जो आपकी लर्निंग और कंपनी की स्टेबिलिटी दोनों को बैलेंस करे। इस सवाल के पूछने के पीछे इंटरव्यूअर के 2 रीजंस होते हैं। फर्स्ट, रिटेंशंस। एम्प्लॉयर्स हमेशा ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो कंपनी में लॉन्ग टर्म टिके। किसी भी नए एम्प्लॉय को हायर करना और ट्रेन करना कंपनी के लिए टाइम और पैसा दोनों का बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। इसीलिए वो आपसे रीइंश्योरेंस चाहते हैं कि आप कुछ महीनों में ही कंपनी को छोड़ तो नहीं देंगे। सेकेंड, एम्बिशंस। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप जेन्युइनली खुद को ग्रो, डेवलप और इम्प्रूव करना चाहते हो या फिर आप सिर्फ महीने की सैलरी के लिए कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग और विनिंग आंसर बनाने के लिए आपके पास ये 4 पिलर्स होने चाहिए। फर्स्ट, लॉयल्टी एंड ग्रोथ। सबसे पहले उन्हें बताओ कि आप उन्हीं की कंपनी में ग्रो करना चाहते हो, चाहे वो सेम रोल में जिम्मेदारियां बढ़ाना हो या सीनियर पोजीशन पर रीच करना हो। सेकंड, स्किल डेवलपमेंट। उन्हें मेंशन करो कि आप कंपनी के इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंप्लीट करके अपनी स्किल्स को लगातार पॉलिश कर रहे होंगे। थर्ड, हाई परफॉर्मेंस। उन्हें लगना चाहिए कि आप एक रिलिएबल, डिपेंडेबल और हाई परफॉर्मिंग एसेट बनना चाहते हो जिस पर पूरी टीम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सके। फोर्थ, टीम स्पिरिट। और एंड में ये ज़रूर ऐड करो कि जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लोगे तो आप नए ज्वाइनर्स को मेंटर और सपोर्ट करके उन्हें ट्रेन करने के लिए भी तैयार रहोगे। अब चलिए इसी फ्रेमवर्क को रियल आंसर्स पर अप्लाई करते हैं। पहले देखते हैं फ्रेशर्स के लिए, फिर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये रहा फ्रेशर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग आंसर। In 5 years' time, I see myself still growing with your company, ideally having progressed from an entry-level customer service role into a more senior position, such as a team lead. By then, I would have completed several training programs to build my skills in handling customer queries, resolving complaints, and using your systems confidently. I want to be seen as a reliable and trustworthy member of the team, someone the company can depend on. And as I gain more experience, I would love to help, train, and support newer team members joining after me. The same way I hope to be supported when I start. तो अब देखते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए करेक्ट आंसर।
In 5 years' time, I plan to still be working with your company, either continuing in this role with a wider range of responsibilities or having advanced into a more senior position such as a team lead or customer service manager. By then, I would have completed further internal training to sharpen my skills, and I would want to be seen as the go-to person for handling difficult customer situation and complex complaint based on my experience. I would also want to be in a position to mentor and train newer member of the team, helping them get up to speed faster while continuing to be seen as a dependable, high performing part of the organization. वीडियो ख़त्म करने से पहले ये 3 गोल्डन टिप्स हमेशा याद रखना। फर्स्ट, बी कंपनी स्पेसिफिक। हमेशा उसी कंपनी के लिए अपना कमिटमेंट दिखाओ। वेग या कंफ्यूज्ड बातें मत करना कि मैं देखूंगा क्या करना है। उन्हें लगना चाहिए कि आप कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक वर्क करोगे और उनके साथ ही ग्रो करोगे। सेकेंड, अलाइनमेंट इज़ की। अपनी ग्रोथ उसी रोल या डिपार्टमेंट के अंदर दिखाओ। कभी भी इंटरव्यू में ऐसा मत बोल देना जो आपको उस फील्ड से ही बाहर ले जाए। थर्ड, कस्टमाइज योर स्किल्स। इस वीडियो में हमने कस्टमर सर्विस का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन आप जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो उन्हीं के हिसाब से स्किल्स को स्वैप कर लेना। बेसिक फ्रेमवर्क बिल्कुल सेम रहेगा। सो डेट्स ऑल अबाउट वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वाई डू यू वांट दिस जॉब का परफेक्ट आंसर, तो वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। अब मैं चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में अपना खुद का आंसर बताओ वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स का, वही जो आप अपने एक्चुअल इंटरव्यू में देने वाले हो। मैं पर्सनली सारे कमेंट पढ़ूंगी और आपको ऑनेस्ट फीडबैक भी दूंगी। अगर आप सेम कंटेंट इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल करियर क्रैक इंग्लिश पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।